आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त इतना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती हैं ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है। सही। ठीक है ना, मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही। तो आपकी स्टेट तो इतनी मजबूर है, मैं बल्कि आपकी स्टेट को ये मशवरा देना चाहूंगा, अगर इस तरह आपने लूले लंगड़े होकर स्टेट चलानी है तो चाबियां इसको दो भाई। हमारे में जरूरत नहीं है एटम चलाने की। कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट्स इट, इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करें। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। वो कहते हैं बेगस कांट बी चूजर्स है। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर है। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। हमारे पास क्या है, अब किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब ना हमारे पास कोई इतनी खास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यूपी के सीएम दोस्तों श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुन के दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दोस्तों मातम छा गया। क्योंकि दोस्तों उन्होंने बयान में कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर जब इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद दोस्तों जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है दोस्तों उसको भारत के अंदर हम अपना हिस्से में ले लेंगे। और दोस्तों इसको सुन के कई पाकिस्तान लोग ऐसे भी हैं जो दोस्तों इसके ऊपर उन्होंने बयान दिया कि भारत को पाकिस्तान कभी भी अपना कश्मीर का हिस्सा नहीं देगी, और इसके लिए अगर हमें जंग भी करना पड़े तो अभी हम कर लेंगे। और दोस्तों बदले में जंग की बात कर रहे हैं, जबकि उनके यहाँ ढंग से खरीदने के लिए आटा के लिए पैसे नहीं हो पा रहे और गरीबी रेखा से नीचे जा रहे, और ये लोग भारत से जंग करने की बात कर रहे हैं। अगर भारत सिर्फ बिना हथियार के भी इनको आसानी से ही हरा देगा, क्योंकि भारत जैसा आपको पता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था से लेके उसकी आर्मी भारत की कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। इनको चाबियां पाकिस्तान के महीने 6 निकलेंगे, चले तो सर ये तो करके देख चुके हैं, लेकिन सर ये तो अभी इस इंतजार में, ये गवर्नमेंट तो इस इंतजार में है कि भारत में नई गवर्नमेंट आ जाए तो ये ट्रेड करेंगे, लेकिन वहां से तो बड़ा ठंडा ठार किस्म का जवाब आ रहा है। देखें ट्रेड आपकी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आप अपने इस्लाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे। चले ठीक, इस्लाम इंग्लिश में सिखा दो यार इनको। ट्वीट तो कोई पढ़ नहीं सकता, कोई 2 फिक्र इंग्लिश में लिख नहीं सकता। और जितने पॉलिसी मेकर हैं सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो पढ़ रहे हैं। अभी मैं 5 मिनट पहले मुझे किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा टोरंटो तो आधा टोरंटो खरीद लिया आपके हाजर सर्वस सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ने, रिटायर्ड नहीं, हाजर सर्वस ब्यूरोक्रेट और जजों के बच्चे सब बैठे हैं टोरंटो, और मिलियंस की प्रॉपर्टियां कैश पे खरीद रहे हैं, मिलियंस। बिल्कुल पता मुझे तो यहाँ तो बस जिहाद ही सिखाते रहते। लेकिन सर आपकी वो बात भी सही साबित हुई, वो दुबई लीक्स वाले, वो तो 24 आवर्स में वो खबर गायब हो गई। किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि उसको कोई डिनाई करे, किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि इसके ऊपर पहले एक झूठा मूठा कमीशन बना दिया जाता था, हम इस पे कमीशन बना दिए।
कोई एक आध वजीर जो है वो आके कह देता है हम कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, इनको पकड़कर करार वाकई सजा दी जाएगी। किसी ने वो भी तकलीफ नहीं की। उसकी वजह यह है आरजू, आप ना सिर्फ मुआशी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप अखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपकी सोसाइटी के हालात इतने खराब हैं कि शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता भैया। वहां कहते यार ये तो बेवकूफ है, तो ये बहुत शरीफ है यार, इसको कहां लेना है, ये तो लड़की भूखी मर जाएगी यहाँ पे। तो ये तरह हकीकत आरजू, ये अब कुछ समझ नहीं आ रही कि अब आप कहां जाएंगे। आप पस्तियों की नई से नई गहराइयां ढूंढते फिर रहे हैं। आपको पता नहीं कौन चला कौन रहा है आपको। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लोग मायूस होते जा रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो पहले सोचते थे कि शायद काजी फायज ईसा साहब आएंगे, आसिम मुनीर साहब आएंगे, इनके किरदार दूसरे लोगों से ठीक हैं, कुछ ठीक हो। लेकिन आज की जुडिशरी के कपड़े तो नवाज शरीफ साहब ने भी उतारे। उन्होंने जलसे में कहा, जब दोबारा वो सदर बने हैं, एक तो ये कि उनके जलसे के अंदर सारे 70 साल के सियासतदान बैठे हुए थे जिनको ट्वीट के स्पेलिंग ही नहीं आते। तो लेकिन ये कि उन्होंने कहा है कि भाई नकवी साहब ने बहुत लूटा, वो जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिजाइन देके घर चले गए, एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां। वो उन्होंने एजाजुल हसन साहब के बारे में भी कहा कि इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि साकिब निसार की मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। फिर वो एक जज साहब मेरे भी वाकफकार थे, जो बेचारे वो फौत हो चुके कोरोना पीरियड में, जिनके बारे में वीडियो भी थी उनकी। मेरे भाईजान, मेरे बड़े भाई के क्लासमेट थे वो, अरशद मलिक साहब, उनके बारे में भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं, कुछ सजा जजाई नहीं। सर आपकी जो स्टेटमेंट थी कि मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है, बहुत जगह पर आपकी वो बात की गई। इतना रिस्पॉन्ड आया, मैं इतना इस चीज पे आप सोच नहीं सकते आरज़ू। मेरे लिए आई एम सो प्राउड कि मुझे इतना प्यार और मोहब्बत, बड़े मैसेज आए भारत से, मुझे बड़े मैसेज। और मैंने उसमें मैंने कोई एग्जैजुरेशन नहीं की, मैंने उसको फैक्ट कहा था। भारत की तरक्की के लिए मोदी साहब का होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, जहां देखें इस प्रोसेस को मैंने भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं चीजों में। मैं वेरी मच, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। तो उसमें आरजू देखें, प्रोसेस तो बड़े अरसे से शुरू है, ऐसे बात नहीं है। लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें जो थी वो नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। वो तो बहुत पुरानी बात, 50s की। मनमोहन सिंह, बरार जी